हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। प्रॉफिट भी लर्निंग भी, दैट इज़ द मोटो ऑफ फॉरेक्स ब्लास्टर्स। इस फील्ड में लर्न किए बगैर यू वोंट बी एबल टू गेट एनीवेयर। परफेक्ट दिन रहा हमारा वीकेंड भी। बिटकॉइन के ऊपर जो ट्रेड्स बताई गई थी कल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टोटली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन प्रॉफिट। और अब जो है वो अगला वीक शुरू होने जा रहा है। बड़ा इवेंटफुल वीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मतलब चलो टोटली फ्री है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बनाइए एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। सिग्नल्स तो हैं ही हैं, लेकिन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर। सिग्नल्स की बेस पे कौन कितने दिन जिया भाई, मुझे बता दें कोई ऐसा बंदा हो जो कि कहे मैं साल 2 साल से यहाँ पर सिग्नल्स को फॉलो कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट में हूँ। यू वोंट फाइंड एनी वन। लर्निंग करके जो है वो चीज़ों के साथ साथ आप यकीनन ग्रुप के अंदर जो है वो अब एज अ ट्रेडर एक्सेल कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं होते। देखिए 90% लोग हैं वो सिर्फ उनका माइंडसेट होता है कि हम सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड लगाएं। दूसरा, लेकिन आपको रोज़ एक कमोडिटी, अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं, रोज़ एक ही कमोडिटी आपको ट्रेड नहीं देती है, सेटअप नहीं देती है। फिर अक्सर चीज़ साइकोलॉजी आपकी वीक होती है, फंडामेंटल्स आपके वीक होते हैं, नॉलेज नहीं होता। यू डोंट हैव द रियली द फंडामेंटल्स नॉलेज एक्चुअली। एंड फंडामेंटल्स आर द बेस्ट पार्ट। फंडामेंटल्स को मैं लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नज़दीक ट्रेडर एक बनता है तो वो तीन चीज़ें मिला के बनता है। आपका जो है वो एक बेसिक नॉलेज होती है, जो कि आपकी जो है वो टेक्निकल्स की होती है। फिर आपका जो है वो जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो आता है फंडामेंटल्स का, और फिर थर्ड पार्ट साइकोलॉजी का। तो ये चीज़ें मिला के एक ट्रेडर बनता है और मेरा फोकस इन्हीं तीन चीज़ों पर होता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सवाल, क्वेश्चंस, हर चीज़ यू कैन लर्न एवरीथिंग। तो इस चीज़ को अब हम फोकस करते हैं कि जी कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स होने जा रहा है 15 दिसंबर को, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। फिर दुबई के अंदर जो है वो टिकट मैंने बुक करवा ली है। मैं अपने ही मतलब थोड़े बहुत काम है उसके लिए 2 जनवरी को मैं दुबई में हूँगा, तो 3 जनवरी को इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यू कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, लर्न कर लें। अच्छा, बहुत एक्सटेंसिव मैंने कोर्स नहीं रखा हुआ। क्यों? क्योंकि थ्योरी है ना, तो थ्योरी जो है वो आपको कवर करवानी है और उसके बाद प्रैक्टिस है। तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपका मेंटोरशिप ग्रुप है। तो इट्स अ वेरी वेरी क्लिनिकल काइंड ऑफ ग्रुप। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा फॉरेस्ट ब्लास्टर्स अकेडमी के लोग मौजूद हैं जो कि उधर से फ़ायदा उठा रहे हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ इट। आप भी उसका समझ सकते हैं। अब कल के लिए जो है वो क्या मामला हो सकता है। अर्ली वीक है, सब चीज़ है। आपकी जो अच्छी जो गोल्ड का अगर तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करता है, तो वही चीज़ है कि आपका 44 का जो एरिया दैट विल बी द वेरी वेरी की। और 44 47 से 44 से लेके 46 तक अगर उसके ऊपर का आपको असल देना पड़ेगा इनिशियली। और नीचे जो आइडियल सिचुएशन जिसको मैं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि 2628 के नीचे कल कोई भी एक प्रॉपर H4 कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर दैट विल बी समथिंग वेरी इट। उसके बाद क्योंकि फिर वहाँ पर अगर आप सेलेक्ट डालते हैं तो आपका जो पहला टीपी होगा 2614 2612 यहाँ तक होगा। यहाँ से वही बात है कि नीचे विक वगैरह मार्केट दोबारा मार्केट आपको मौका दे सकती है। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग के अंदर अक्सर ट्रेड निकल आती है, तो आपको दोबारा मौका मिल सकता है। और फिर वही ये रेंज आपको अपने जेन के अंदर रखनी है। मैं सेल साइड पे बैठना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन वही है कि 28 का ब्रीच बड़ा ज़रूरी है। 28 का ब्रीच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। H4 अच्छे टाइम फ्रेम के साथ कोई एक आधी कैंडल, और बल्कि कोई एक आधी कैंडल अगर कहीं 28 के नीचे ओपन और क्लोज ही कर दे तब तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि फिर 1-2 के पास से इतनी जो 2612 का जो एरिया वहाँ से इतनी ज़्यादा मूवमेंट आएगी नहीं, इतनी ज़्यादा मूवमेंट आएगी नहीं। तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी जो कल का एरिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो ये रहेगा। और फिर वो नीचे मार्केट जो है वो काफ़ी लेवल्स हैं, वो बार मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। सिल्वर की मैं आपको ट्रेड बताता चलूँ कि सिल्वर का उसने जो बुलिश मोमेंटम पकड़ा था उसको थोड़ा सा डिफ्यूज़ ज़रूर किया है। और अगेन जो है वो 31.26 का जो एरिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन सिल्वर जो है वो इनिशियली अगर मॉर्निंग अगर हम बात करते हैं तो 30.72 यहाँ तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। हम लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं। मैंने तो बार अपनी ट्रेड्स बुक नहीं की हैं। मैं नीचे ही की तरफ जो बुक करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे क्योंकि लोग कहते हैं जी ओवरनाइट जो है वो आपको नहीं छोड़ना, वीकेंड के ऊपर नहीं छोड़ना। ठीक है,
इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं ऐसी हैं, लेकिन अगर आप लंबी ट्रेड चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, उसके मुताबिक ट्रेड करना पड़ता है। मैं इंट्राडे को ही इनिशियली स्टार्ट के अंदर आप इंट्राडे ट्रेड्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके लिए आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है। जब आप थोड़े से ज़रा बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हैं, जिस तरह एक मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो वैसे आजकल हैरान होता हूँ कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से हार्डली 22-23 साल उम्र हो गई, मेरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आई डोंट मतलब मुझे फ़नी लग रहा होता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, और ट्रेडिंग के नाम के ऊपर जनाब जो है ना वो बस सिर्फ शो ऑफ किया जा रहा है कि वी आर हैविंग अ लग्जरी लाइफ और ये और वो सारा हर चीज़, रादर देन कि आप अपनी ट्रेडिंग की स्किल्स को शो करें। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। सिल्वर का ये हो गया। आपको ऑयल इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड, और ऑयल काफ़ी नीचे ही की तरफ उसका रास्ता है। 70 का तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा असर, लेकिन यही बात है कि 8.8 जो है ना, इसके ऊपर का तो आपको एसल रखना पड़ेगा, इससे कम आप एसल रख नहीं सकते। इससे ऊपर का बल्कि शायद 69.3 तक का आपको एसल रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर क्योंकि रिट्रेस होता है तो फिर मार्केट एकदम से आपको जो है ना वो 64.3 तक के लेवल तक मिल सकती है, क्योंकि अब ऑयल तकरीबन मेरे हिसाब से जो है ना वो इस मंथ आप समझ लें ये जो 70 वाली जो रेंज है ना, इसको गुड बाय कह देगा फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। जो है ना इस रेंज को गुड बाय कह दिया जाएगा, और नई रेंज ये आप देख लें कि पिछले 2 साल से 82 और ये 70 वाली रेंज के अंदर ऑयल चला है, और अब चूंकि जो है ना वो इसने रेंज तोड़नी ही तोड़नी और ये तोड़ देगा। ये मतलब जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि अब ये नई रेंज जो है वो 71 कर लीजिए, 71.5 से ले के नई 62 तक का जो एरिया है उसके दरमियान के अंदर ऑयल मूवमेंट देगा। तो जो लोग अगर कहीं ऊपर से सेलिंग बाइंग वगैरह में बैठे हुए तो उनके लिए ज़रा कुछ ख़तरनाक बात है। ऑल्दो के बहरहाल न्यूज़ कोई भी आ सकती है, कोई ज़रा सी जो है वो प्यूटन का दिमाग घूमे और हल्की फुल्की न्यूज़ आ जाए तो वो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मैं ये बात करूँ कि 70 से ऊपर इट्स अ गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी नाउ। अगर मतलब ऑयल कोई रिट्रेस करके 70 भी आता है तो आप उसको एक बड़े जैसे कहते हैं ना कि ग्रास्प कीजिएगा कि यार इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया। दूसरी आपको जो अच्छी ट्रेड मिल सकती है वो आपको मिल सकती है US 30 पे। ऐसे बहुत सारे लोग अब जो है ना डरते हैं, जो निकम्मे किस्म के हैं ना, वो तो सबसे पहले जो बगैर असल ट्रेड लगाते हैं वो कहते हैं यार नहीं हम तो यूरो के ऊपर लगाएंगे, हम GBP पे लगाएंगे। वो भाई सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि वो उछल कूद करते हैं, प्रॉफिट कोई नहीं कमाते। करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करने वाला वो ज़्यादातर वही बंदे हैं जो बगैर असल के ट्रेडिंग करते हैं और बस उछल कूद है उनकी कि जी किसी तरीके से बस हम बगैर असल के ट्रेड लगा लें और हम बच जाएं और सारा कुछ हो जाए, वो चीज़ें हैं। अदरवाइज़ जो है वो जो मतलब वॉलेटिलिटी के बगैर अगर आप ट्रेडिंग को देखेंगे, वॉलेटिलिटी को अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर इट्स अ पैथेटिक एंड अ सॉरी स्टोरी। हाँ, स्कैल्पिंग वगैरह के लिए भी मतलब मैं तो इवन की ये बात करता हूँ कि स्कैल्पिंग के लिए भी जो है ना वॉलेटाइल पेयर ज़रा ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब देखें जैसे बिटकॉइन है, आज हमने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स नहीं ली हैं, लेकिन ये वही बात है कि 100-120 पिप्स वीकेंड के ऊपर हम लोग निकालते रहे। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सिग्नल दिया था जब मार्केट जो है वो कुछ 60 पिप्स का जो है वो एसल था, और वो और तकरीबन जनाब जो है ना वही 70-80 पिप्स उसने निकाले। तो उसके अलावा जो कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो है वो तकरीबन 30 पिप्स का सिर्फ एसल दिया था, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज एरिया वही बन रहा था, और उसके बाद उसमें से तो तकरीबन हमने कोई तकरीबन 130-40 पिप्स निकाल ली हैं। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। बाकी ये कि पेशेंस इज़ ऑलवेज द की। तो US 30 के ऊपर अच्छा बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं सर नैस्डैक के ऊपर आप ट्रेड नहीं बता रहे। भाई एक चीज़ मैंने बताई भी है, जो प्रीवियसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, एक चीज़ हाई पे हाई लगाई जा रही है भाई, हाई पे हाई मार रही, हाई पे हाई मार रही है, उसके एरियाज़ ही नहीं है। हम लोग हिस्ट्री को देखते हुए हम लोग ट्रेड लेते हैं। हिस्ट्री कैसे क्रिएट होती है? जब वहाँ पर वो चीज़ आई हुई है मार्केट और उसने वहाँ पर क्या रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पर सेलर्स ने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पर बायर्स ने रिस्पॉन्ड किया, इस एरिया के ऊपर बायर्स मौजूद हैं और या इस एरिया के ऊपर सेलर्स मौजूद हैं। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, और उस चीज़ को हम फोकस करेंगे। अगर जो है वो वहाँ पर हिस्ट्री नहीं है तो मैं कैसे ट्रेड बता सकता हूँ? तो US 30 जो है वो उस टाइम पे, अब ये थोड़ा सा ज़रा आया हुआ है बेरिश फॉर्मेशन के अंदर आया हुआ है, तो मेरे हिसाब से जो है वो कल 44,300 तक मार्केट जा सकती है बड़े आराम से, क्योंकि फ्राइडे को भी हमने उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट कमाया है। 45,000 इज़ द की एरिया। अगर वही बात है 44,000
800 44,840 इधर आपको मिल जाए, मुश्किल है मिल जाएगी, मुश्किल है मिले। 40 इवन के थोड़ा सा 44,730 750 तक भी अगर आपको मिलता है तो फिर आप सेलिंग ले सकते हैं। और जो टीपी है वो बहुत बड़ा, टीपी बहुत बड़ा, 44,300 तक आपको मार्केट लेके जा सकती है बड़े आराम से। मेरी देखो ट्रेडिंग हमेशा से ही होती है, व्हेन योर ट्रेड्स आर मॉन्स्टर ट्रेड्स विद द बिगर टीपीस। ये जो 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स का टीपी है ना, ठू ये वो उछल कूद, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, इस चीज़ को अपने सिस्टम में से निकालना पड़ेगा। आप तभी एक कामयाब ट्रेडर बन सकेंगे, अदरवाइज आप जितना मर्जी कोशिश कर लें। मैं जो आपको रूल्स बता रहा हूँ कि अपना लर्निंग के ऊपर फोकस करें। आप लोग हज़ारों डॉलर जो है वो ट्रेडिंग में ज़ाया करेंगे, लेकिन आप लर्न करने की तरफ नहीं आएंगे, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। जो मर्जी कर लें, क्योंकि एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि केले की रेडी भी किसी को अगर लगानी है, केले भी बेचने हैं ना, तो उसके लिए भी एक स्किल चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अनस्किल्ड काम है। कहाँ से आपको ख़रीदना है, मार्केट के कौन से एरिया से ख़रीदना है, कहाँ बाज़ार में जाना है, किस जगह पे बिठाना है, शाम को अगर आपको बेचना है तो स्टॉल कहाँ लगाना चाहिए, दिन के टाइम अगर आपको बेचना है तो स्टॉल कहाँ लगाना है, आपने किस सीज़न के अंदर कितना माल निकल जाता है, ज़्यादा लेना है कम लेना है, किस टाइम पे आपको परचेजिंग कम करनी है, किस टाइम आपको परचेजिंग ज़्यादा करनी है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, 2 दिन 4 दिन रखना पड़ेगा। तो देयर इज़ इट इज़ द सिंपलेस्ट वर्क, जो कि आपको एक नज़र आता है बिल्कुल सिंपल तरीका काम है, उसके लिए देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच यू हैव टू आंसर। तो ट्रेडिंग तो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है भाई, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड। आप ये 2-4 किताबें 1-2 चैप्टर्स पढ़ के या कोई 2-4 इधर उधर से यूट्यूब वीडियोस देख के यू वोंट बी एबल टू बी अ लर्नड एंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। So you need a proper mentorship, you need a proper schedule, and you need to proper get into the community to be a profitable trader. तो ख्याल रखें अपना जी और एंजॉय करें। आई होप कि यू विल हैव अ गुड डे, और उम्मीद करते हैं कि जी कल का दिन भी हमारा प्रॉफिट में बहुत अच्छा गुजरेगा। थैंक यू वेरी मच।